वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे ओमेप्राजोल कैप्सूल के बारे में। ओमेप्राजोल कैप्सूल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास का मेडिसिन है जो कि मुख्यतः पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड्स को कम करता है। साथ ही यह स्टमक के अंदर यानी कि पेट के अंदर बनने वाले विभिन्न प्रकार के अल्सर्स में इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट्स को करवाया जाता है। इसके साथ ही यह मेडिसिन पैनक्रियाज की ग्रोथ के लिए, जब पेट के अंदर एसिड की मात्रा अधिक होने पर पेट के अंदर जलन का होना, दर्द का एहसास व मुंह में खट्टे डकार का आना जैसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो ओमेप्राजोल कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। साधारणतः यदि हम बात करें तो ओमेप्राजोल कैप्सूल पेट के अंदर बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीक्रेशन को कम करता है। ओमेप्राजोल कैप्सूल अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ बनाया जाता है। साथ ही यदि हम बात करें इसके स्ट्रेंथ के बारे में तो जनरली ओमेप्राजोल कैप्सूल हमें 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यदि बात करें ओमेप्राजोल कैप्सूल के यूजेस के बारे में, उससे पहले हम जानेंगे कि ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जनरली ओमेप्राजोल कैप्सूल के यूजेस के दौरान कुछ कॉमन प्रिकॉशंस की यदि हम बात करें तो पेशेंट को सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करना ज़रूरी है। साथ ही पेशेंट को सिट्रस फ्रूट्स व फ्राइड फूड के साथ साथ चाय व अल्कोहल तथा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जंक फूड व स्पाइसी फूड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात करते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल के यूजेस के बारे में। यूजेस में यदि हम बात करें तो यह पेन किलर्स के कारण बनने वाली एसिडिटी व जोलिंजर एलोजन सिंड्रोम्स के साथ साथ पेप्टिक अल्सर के दौरान तथा जर्ड जैसी स्थिति में इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट को करवाया जाता है। ओमेप्राजोल कैप्सूल 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम तथा 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है, जो कि एक एंटेरिक कोटेड कैप्सूल की फॉर्म में होता है। साथ ही यह एंटेरिक कोटेड होने के कारण यह इंटेस्टाइन के अंदर डिसॉल्व होता है व मेडिसिन का रिलीज इंटेस्टाइन के अंदर करता है। यूजेस में यदि हम बात करें तो यह गैस्ट्रोओइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि जर्ड जैसी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जर्ड जैसी स्थिति लंबे समय तक होने वाला पाचन संबंधित रोग है, जिसमें कि पेट में मौजूद एसिड व कुछ भोज्य पदार्थ खाए गए उबकी आने के साथ साथ फूड पाइप से बाहर आने लगते हैं, जिसमें कि यह भोजन नली के अंदर जलन व अनकंडीशनल पेन जैसी स्थिति पैदा करते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें जर्ड के सिम्टम्स की तो खाना खाने के बाद पेट में दर्द का एहसास होना व उल्टी आना या उल्टी का मन करना, इसी के साथ सांस से बदबू का आना जैसी स्थिति गैस्ट्रोओइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का कारण बनती है व इसके ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर ओमेप्राजोल कैप्सूल पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें जोलिंजर एलोजन सिंड्रोम्स के बारे में तो इसमें भी ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर करवाया जाता है। यदि हम बात करें जोलिंजर एलोजन सिंड्रोम्स के बारे में तो इसमें आंत के ऊपरी हिस्से में दर्द का होना व अग्नाशय में ट्यूमर विकसित होने लगता है, जिससे कि पेशेंट के पेट में गैस्ट्रिन हार्मोन
उत्पन्न होता है, जिस कारण पेट के अंदर गैस्ट्रिक एसिड बनता है व पेट के अंदर छाले और डायरिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ ही पेट में फुलावट का आना जैसी कंडीशन में यह ओमेप्राजोल कैप्सूल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर ज़ोलिंजर एल्यूजन सिंड्रोम्स में इसका इस्तेमाल पेशेंट्स को करवाया जाता है। इसी के साथ साथ ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल स्ट्रेस के दौरान पेट के अंदर उत्पन्न होने वाले अल्सर व चेस्ट में होने वाली बर्निंग सेंसेशन के चलते भी ओमेप्राजोल कैप्सूल पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। बात करते हैं इसके अगले यूजेस के बारे में। अगले यूजेस में हम बात करें पेप्टिक अल्सर की, तो इसमें स्टमक यानी कि पेट में गैस के कारण सीने में जलन व दर्द के साथ साथ खाना निगलने में परेशानी का होना व खट्टे डकार का आना। यदि हम बात करें पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स के बारे में, तो रात में खाना खाने के बाद उल्टी का मन या पेट में भारीपन व चेस्ट पेन के साथ साथ बर्निंग, इरिटेशन तथा वेट लॉस का होना कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि पेप्टिक अल्सर के कारण पेशेंट के अंदर देखे जा सकते हैं। इस तरह की कुछ कॉमन स्टमक इरिटेशन व पेन्स में इस मेडिसिन का इस्तेमाल पेशेंट को करवाया जाता है। के साथ ही इस मेडिसिन को खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में एक बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम बात करें ज़ोलिंजर एल्यूजन सिंड्रोम्स जैसी डिजीज़ के अंदर, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कई बार डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर दिन में 2 बार करवाया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो कि कई बार देखने को मिलते हैं। यदि साधारण साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो पेशेंट में हेडेक, लूज मोशन, नाउजिया, एब्डोमिनल पेन के साथ साथ मसल व जॉइंट पेन तथा स्किन पर रैशेस व डिजीनेस के साथ साथ अदर सिम्टम्स यदि देखने को मिलते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं ओमेप्राजोल मेडिसिन के कुछ सावधानियों के बारे में। यदि हम बात करें प्रिकॉशंस के चलते, तो इस मेडिसिन को फंगल इन्फेक्शन के दौरान चलने वाली मेडिसिन में इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल HIV के ट्रीटमेंट के दौरान दी जाने वाली मेडिसिन व ट्यूबरकुलोसिस के दौरान दी जाने वाली मेडिसिन पर इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। यदि बात करें इसके लंबे इस्तेमाल के बारे में, तो यदि इस मेडिसिन को या इस कैप्सूल को लंबे अंतराल तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो बोन फ्रैक्चर जैसी स्थिति बॉडी के अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान व ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। इसके साथ ही ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल हाईली आयरन सॉल्ट कंजम्पशन के दौरान इसका इस्तेमाल ना करें। व यदि बात करें क्रोनिकल डिजीज़ के दौरान ओमेप्राजोल कैप्सूल की, तो इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के क्रोनिकल डिजीज़ के चलते ना करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना ओमेप्राजोल कैप्सूल के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।